हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल VSM एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स गाइस, नंबर ऑफ रोज, ये सारी चीजें कैसे चेक करना होता है मैंने आपको सिखा दिया है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू चेक अ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। तो आज के लेक्चर में गाइस आप ये चीज सीख जाओगे कि भाई ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी क्या होती है। तो बहुत ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटोलॉजी। सो सबसे पहले बात, जैसे हम बात करेंगे टोटोलॉजी। ओके, सो टोटोलॉजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब अगर कोई आपका स्टेटमेंट पैटर्न पूरी तरीके से, मतलब उसकी सारी की सारी वैल्यू पूरी तरीके से ट्रू आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। सेकेंड वन, कॉन्ट्राडिक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? सो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शन मींस व्हाट? इफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑलवेज फॉल्स, मतलब ऑलवेज फॉल्स। अगर हमारा पूरा स्टेटमेंट पैटर्न पूरी तरीके से फॉल्स है, मतलब एक भी ट्रू नहीं है, पूरा फॉल्स, एफ 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 एफ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट? कंटिजेंसी। कंटिजेंसी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिजेंसी? मान लो कि आपके पास जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसकी वैल्यू मिक्स में आ रही है, ट्रू भी आ रही है, फॉल्स भी आ रही है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर वो टोटोलॉजी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मतलब मिक्स्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंटिजेंसी। मतलब आप क्या बोलोगे? नाइदर या नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, यस। सो वेरी इजी गाइस, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है एंड एग्जाम में कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताओ जरा, टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी। इसके लिए कोई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करना है आपको, जो भी आपने अभी तक सीखा हुआ है। मतलब अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर, स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सिखाए थे। तो इसमें कुछ आपको नया कुछ नहीं करना है, बस ट्रुथ टेबल ही ड्रॉ करना है एंड बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि ये भाई टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिजेंसी। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब मुझे बताना है कि ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, कंटिजेंसी। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ करने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर कितने स्टेटमेंट हैं। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं? P है, Q है, दो स्टेटमेंट है बच्चा लोग, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखोगे? P, उसके बाद लिखोगे Q बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर। सो ब्रैकेट में क्या है? P एंड Q, फिर पूरे का निगेशन। तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा P एंड Q। जैसे ही P एंड Q आया, आप क्या कर लोगे? P एंड Q पूरे का निगेशन। देखा आपने? P एंड Q पूरे का निगेशन। सो नाउ यू आर हैविंग निगेशन ऑफ P एंड Q, क्लियर। अब इस निगेशन ऑफ P एंड Q को Q के साथ में और कर दोगे, तो मेरे पास ऑलरेडी Q है बच्चों, तो Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। देखा आपने? सो अगर आप चेक भी करोगे, दो स्टेटमेंट है और ऑपरेटर बच्चों कितने हैं? 5। सो 5 कॉलम्स बनने चाहिए, 1 2 3 4 5। यस, 5 कॉलम्स हैं। तो पहली वैल्यू क्या होगी? ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, नेक्स्ट ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब आते हैं हम एंड के पास। तो ऑलरेडी आपको बताया गया है कि एंड मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, एंड का मतलब होता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। नाउ लेट्स चेक कि पहले वाले में क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? यस, देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। लेकिन व्हाट अबाउट सेकेंड, थर्ड एंड, मतलब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ? सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में सारे, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं। सेकेंड में पहला ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स हो गया। थर्ड वाले में पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, और फोर्थ वाले में दोनों फॉल्स है, मतलब कहीं पर भी दोनों ट्रू नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर एंड की बात करते हो और कहीं पर भी दोनों ट्रू नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉल्स।
मतलब सिर्फ फर्स्ट वाले केस में ही आपको ट्रू वैल्यू आई, अदरवाइज व्हाट वी आर गेटिंग फॉल्स वैल्यू। अब आते हैं इस P एंड Q के निगेशन के पास। सो P एंड Q की वैल्यू तो आपके पास है, अगर आपको निकालना है इसका निगेशन तो क्या करोगे सर, ट्रू को फॉल्स कर दो, तो फॉल्स को ट्रू, फॉल्स को ट्रू एंड फॉल्स को ट्रू। सो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि आपके पास निगेशन P एंड Q भी आ चुका है। अब आते हैं लास्ट कॉलम की तरफ। लास्ट कॉलम में क्या दिया है, Q और, तो बेटा Q यहां पर है, फिर निगेशन P एंड Q देखो यहां पर है, मतलब इन दोनों का मुझे निकालना है और इन दोनों का और कैसे आएगा, जी हां, इन दोनों का और निकालने के लिए आपको और का रूल पता होना चाहिए। एंड गाइस व्हाट इज द रूल ऑफ और, यस, और के अंदर होता है एक भी ट्रू है तो ट्रू, देखो देखो एक भी ट्रू है, देखो पहला ट्रू था, यस, तो आंसर ट्रू आएगा। एक भी ट्रू, यस, आंसर इज ट्रू। यहां पे तो दोनों ट्रू हो गए तो आंसर ट्रू। लास्ट वाले में यस, आंसर इज ट्रू। सो गाइस आप यहां पे क्या देख रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ये जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट था उसकी वैल्यू पूरी की पूरी ट्रू आई, और पूरी की वैल्यू ट्रू आई, इसका मतलब क्या याद है, ऑलवेज ट्रू आया, मतलब ये क्या हो गया, टोटोलॉजी। क्या बात है, एक नंबर। मतलब अब आपको आइडिया मिल गया। तो इसके बाद करना क्या होता है, बहुत ध्यान से सुना। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको इस तरीके से जो मैंने सर्कल बना दिया, पेंसिल से बनाओगे और लिखोगे उसके बाद कुछ स्टेटमेंट। सर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देखो बता रहा हूं ना, रुको जरा देखो। तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम अबव ट्रुथ टेबल, फ्रॉम अबव ट्रुथ टेबल कॉलम। बेटा कॉलम का नाम क्या है, क्यू और। जिस तरीके से मैं लिख रहा आपको उसी तरीके से लिखना है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। क्यू और negation of P and Q is always true। ये बेटा हमेशा क्या है, ट्रू है। therefore yes it is tautology, it is tautology, right। देखा आपने, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम परफेक्ट। अच्छा एक चीज और, मैंने यहां पे इस तरीके से लाइन नहीं ड्रॉ की है गाइस, आप लोग प्रॉपर टेबल बना लेना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यस। आप लोग ये जो लाइन ऐसे डॉटेड लाइन मत देना, कंटिन्यूअस लाइन, क्योंकि डॉटेड लाइन में ऐसे जस्ट टाइम पास के लिए दे रहा हूं, बट आप लोग कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करो। प्रॉपर टेबल दिखना चाहिए, टैबुलर फॉर्मेट में, प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट आपको दिखाई देना चाहिए, मस्त लगेगा देखो ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि अभी आपको आइडिया मिल गया कि भाई ट्रुथ टेबल तो बनाने आता ही था, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू को चेक करने के बाद किस तरीके से लिखते हैं मैंने वो भी सिखा दिया, बराबर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटीजेंसी। अब मुझे यहाँ पे चेक करना होगा, तो सबसे पहले कितने स्टेटमेंट, सर दो स्टेटमेंट, पी क्यू, क्योंकि आर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो पी एंड क्यू ही है। फिर देखो दोनों केस में बेटा निगेशन क्यू है और यहाँ पे निगेशन पी है, तो एक काम करते हैं, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू निकाल लेते हैं। निकाल लिए। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहला ब्रैकेट, जी हां, पहले ब्रैकेट में वैल्यू क्या है, निगेशन क्यू एंड पी, मतलब निगेशन क्यू पी के बीच में निकालना है एंड। आपके पास निगेशन क्यू भी है, आपके पास पी भी है, तो आप क्या लिखोगे, निगेशन क्यू एंड पी। नाउ गाइस इन द सेकेंड पार्ट, P एंड निगेशन P, अरे भाई ये तो P एंड निगेशन P है, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लो P एंड निगेशन P। तो देखा जाए तो आपके पास फर्स्ट पार्ट दैट इज व्हाट, निगेशन Q एंड P, सेकंड पार्ट मतलब P एंड निगेशन P है। ये दोनों चीजें हैं, अब इन दोनों के बीच में निकालना है और, इन दोनों के बीच में निकालना है और। देखो एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो दोनों के बीच में निकालना है और। तो कैसे लिखोगे, देखो ऐसे ऐसे, negation Q and P and P and negation P। हो सकता है मैं बीच में हूं, उसके लिए सॉरी। और अगर आप चेक भी करोगे ना स्टूडेंट्स, यस देखो ना कितने स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, P और Q दो स्टेटमेंट। देखो ऑपरेटर देखो, 1 2 3 4 5, 5 + 2 7, देखो 7 कॉलम है, चेक कर सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7। देखा, जो मैंने आपको सिखाया था उसी तरीके से है। सो चलो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे स्टूडेंट्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, नेक्स्ट ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स।
अब हमें क्या निकालना है, निगेशन P। तो बेटा किसके पास जाएंगे, P के पास, और ट्रू को कर देंगे फॉल्स, फॉल्स को कर देंगे ट्रू। तो देख ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, और ये फॉल्स का भी हो जाएगा ट्रू। अब निकालते हैं निगेशन Q। तो निगेशन Q के लिए किसके पास जाएंगे, Q के पास। तो Q की वैल्यू क्या है, TF। तो T का बना दो फॉल्स, फिर फॉल्स का बना दो ट्रू, T का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। सो नाउ स्टूडेंट्स आपके पास P है, Q है, निगेशन P, निगेशन Q, सारी की सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। अब हमें पहला पार्ट करना है। देखो पहला पार्ट, तो बेटा पहला पार्ट कौन है, निगेशन Q एंड P। बेटा निगेशन Q देखो यहां पर है बराबर, और P चाहिए ना, हाँ यहां पर है। तो प्रॉपर आप देखो उसको सर्कल करो, सो दैट कि मतलब आप मत करना, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। तो निगेशन Q P को मैंने सर्कल कर दिया। अब दोनों के बीच में निकालना है एंड, और एंड क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है नहीं है तो क्या हो जाएगा फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है यस तो आंसर हो जाएगा ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है नो तो क्या हो जाएगा फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है नो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर, यस। सो गाइस देखा आपने कितने फास्ट वे से मैंने बता दिया। तो जहां पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू था आपने कर दिया सर ट्रू, बट अदरवाइज क्या बोल दिया आपने, फॉल्स। क्लियर, चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब निकालना है P एंड निगेशन P। तो P यहां पर है, निगेशन P यहां पे है, एंड ही तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी हां दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो हो जाएगा फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, यहां पर भी नहीं है, हो जाएगा फॉल्स। बेटा दोनों ट्रू है क्या, अरे नहीं यार यहां पे भी हो जाएगा फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नो यहां पे भी हो जाएगा फॉल्स। देखा आपने, तो यहां पे तो सारी वैल्यू फॉल्स आ गई, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां है कि मुझे तो निकालना है निगेशन Q एंड P, और P एंड निगेशन P के बीच में एंड। तो एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू, चेक करो दोनों ट्रू है क्या, नो, TF नो, FF नो, FF नो, लो इन दोनों के बीच में कहीं पर भी बच्चों दोनों ट्रू नहीं आ रहा है, और अगर दोनों ट्रू नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, फॉल्स। तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, फॉल्स। अरे क्या बात है यार, ये सारी वैल्यू फॉल्स हो गई, मतलब क्या है, बोलो बोलो बोलो, ये क्या है सर, सारी वैल्यू फॉल्स होने पे हम क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे कि फ्रॉम यस अबोव ट्रुथ टेबल, ओके फ्रॉम अबोव ट्रुथ टेबल। बेटा क्या, निगेशन Q एंड P एंड P एंड निगेशन P, जो कि क्या है, ये हमारा कॉलम, ऐसे लिखने का कॉलम, कॉलम, ठीक है बेटा। सो कॉलम निगेशन Q एंड P एंड निगेशन P इज ऑलवेज फॉल्स, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, फॉल्स। देयरफॉर इट इज, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, एकदम परफेक्ट वे है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। देखा, सो स्टूडेंट्स पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या चेक किया सर, वो टोटोलॉजी थी, और इसमें क्या चेक कर दिया सर, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कितना मजेदार क्वेश्चंस हैं, मतलब आपने तरीका एक सीख लिया कि ट्रुथ टेबल बनाते कैसे, लेकिन उसका यूज करके अलग अलग टॉपिक, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप सीख रहे हो। देखो यही तो इस लॉजिक चैप्टर की खासियत है कि चैप्टर इतना आसान है कि जो 7 से 8 मार्क का चैप्टर बनता है और बच्चे आराम से पूरा का पूरा मार्क्स लेके जाते हैं। यस, तो मैं भी चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आप ये पूरा का पूरा मार्क्स लेके जाओ, किसी भी तरीके से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, सो स्टूडेंट्स यहां पर अभी तो 2 ही स्टेटमेंट का रहा है यार, चलो ठीक है, P है Q है, अभी क्या निकालते हैं, निगेशन Q निगेशन P भी है, तो निगेशन P। अभी क्या होता है, मुझे तो लगता है कि आप ट्रुथ टेबल में माहिर हो गए हो, क्योंकि इतनी बार हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं कि एकदम अब तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो P की लिखा, Q लिखा, निगेशन P लिखा, निगेशन Q। बेटा पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, P एंड निगेशन Q, P भी है निगेशन Q भी है, तो P एंड निगेशन Q। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q, बाद में दोनों का इंप्लाइज कर दो, तो P एंड निगेशन Q implies that negation P and negation Q. Now let's write. So here we are having 2 statements. So according to the given rule, what we are going to write the value of P and Q? Yes, true, true,
फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब निगेशन पी निकालना है, अभी तो आपने किया, तो क्या हो जाएगा फॉल्स फॉल्स, फटाफट करते फटाफट। फिर निगेशन क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। चलो निकालते हैं पी एंड निगेशन क्यू। तो पी कहां पर है, यहां पर है, निगेशन क्यू यहां पे है, दोनों के बीच का एंड, उसमें पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, मतलब फॉल्स आएगा। उसके अंदर दूसरे वाले में देखो पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू है, आंसर ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, खत्म, आंसर फॉल्स। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, खत्म, आंसर फॉल्स। क्योंकि एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होगा तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट किसकी बारी है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू की बारी है। तो ये यहां पर है, यहां पर है। अगेन दोनों के बीच में एंड है, सॉरी दोनों के बीच में एंड है, मतलब चेक करेंगे दोनों ट्रू कहां पर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, लास्ट वाले में है, तो लास्ट वाले में क्या होगा, ट्रू। बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स। बाकी सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, फॉल्स। ठीक है, चलो बाकी अब हम लोग थोड़ा रफ कर देते हैं, क्योंकि समझाने के लिए मैं सर्कल बनाता हूं, उसके बाद तो रफ कर देंगे। अगला पार्ट, लास्ट पार्ट, क्या करना है बोलो, पी एंड निगेशन क्यू, मतलब ये निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, मतलब ये दोनों के बीच में निकालना इंप्लाइज। देखो इंप्लाइज आ गया। इंप्लाइज क्या बोलता है कि जो पहले है उसको पहले देखना है, जो बाद में उसको बाद में देखना है। और क्या देखना है, ट्रू फॉल्स, मतलब पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या बोल दोगे, फॉल्स। तो पहला ट्रू है, नहीं, पहला ट्रू है, यस, दूसरा फॉल्स है, यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहला ट्रू है, नो, पहला ट्रू है, नो, मतलब सिर्फ सेकंड के केस में टीएफ आया, बाकी हर केस में कहीं पर भी टीएफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ट्रू। बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ट्रू। गाइस ना तो ये पूरा ट्रू आया और ना ही पूरा फॉल्स आया, इसका मतलब क्या है, मिक्स्ड है। तो क्या बोलोगे, यस, फ्रॉम अबो ट्रुथ टेबल, क्या बेटा, कॉलम P and negation Q implies that negation P and negation Q is neither या neither, जो भी आप बोलो, neither tautology, क्योंकि मिक्स्ड है ना, tautology नहीं है, nor contradiction, सॉरी नॉट लिख दिया मैंने यहां पे, ओके। तो जब तक मैं लिखता हूं फटाफट सेशन को लाइक कर दो, चलो चलो, गलत बात नहीं करोगे, गलत बात, कॉन्ट्राडिक्शन, यस। सो गाइस फटाफट सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो, किया है तो बहुत अच्छी बात है, और शेयर तो करना बनता है। देखो इतनी मेहनत से सारी चीजें एकदम आसान तरीके से हो रही हैं, यस। अब आपको सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का बस। देयरफॉर इट इज कंटिंजेंसी, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखो मैं तीनों सिखा दिया, पहले वाले में टोटोलॉजी है, दूसरे में कॉन्ट्राडिक्शन, तीसरे में कंटिंजेंसी। आप बताओ, मैंने आपको लिखने का तरीका भी बता दिया, तो अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टुट्टे पे बनाओ। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया भाई, इसको मैं हाईलाइट नहीं किया, सॉरी उसके लिए। यस, हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि हाईलाइट करने से क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है बेटा, हमेशा उसके टाइम मतलब उसको समझ आता है कि हाँ यही चीज तो है। ठीक है, चलो ओके। थोड़ा जमीन पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ गाइस, इसकी वजह से थोड़ा कमर दुखने लगती है, चेयर होती तो मजा आ जाता, बट कोई नहीं। यस, तुमच्यासाठी काय पण यार। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन दे दूंगा मैं होमवर्क, ये क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। सर डिफिकल्ट लग रहा है, क्या डिफिकल्ट है बेटा, पी लिखने का, क्यू लिखने का, निगेशन पी चाहिए तो निगेशन पी लिख दे, निगेशन क्यू चाहिए तो निगेशन क्यू लिख दे, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व कर, P implies that negation Q, अब पूरा ले ले, पकड़ ले फटाफट, negation P implies that negation Q। देखा, एकदम आसान है। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी आसान लगे लगेगी। ठीक है, बस अब आपको सारी वैल्यू पुट करनी है एंड आपको आंसर लाना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, मैंने सारे के सारे फिनिश कर दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, सब लोग देख लो बच्चों फटाफट, क्या लिखा है जरा देखते हैं।
सो प्रूव दैट ई, अरे रे प्रूव दैट बोल दिया, प्रूव दैट मतलब प्रूव करना है, मतलब ऐसा कुछ होने वाला ही है। सो प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। मतलब गाइस इसमें इसके बोलने का मतलब ये है कि ये चारों जो क्वेश्चन दिए गए टोटोलॉजी है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। बराबर, प्रूफ बोला है मतलब हो गई होगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या चेक करना था, चेक करना है मतलब वो टोटोलॉजी भी हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है, कंटीजेंसी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है कि भाई प्रूफ करना है कि टोटोलॉजी है। मतलब कहीं पर अगर मिक्स्ड आ गया या पूरा फॉल्स आ गया, इसका मतलब कुछ कुछ आपने गलत किया हुआ है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। बट तरीका क्या है, तरीका वही है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, तरीके में कोई अलग बात नहीं है बेटा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक क्वेश्चन कर डालता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, P इंप्लाइज दैट क्यू। चार में से कोई एक ही करूंगा यार, देखो सारे क्वेश्चन क्या करूं मैं, है कि नहीं। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करो एंड मुझे चैट में बोलो कि आपको समझा कि नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप गाइस मुझे बोलो। एंड सेम टाइम पे गाइस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लो यार, वहां पे मैं आपको सारे अपडेट्स दूंगा। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा ये पूरा का पूरा इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। यस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आप हर क्वेश्चन को गाइस प्रैक्टिस करो। नोट्स तो मिलेंगे लेकिन जब आप खुद से नोट्स बनाओगे ना यार, देख लेना बोर्ड एग्जाम में वही काम देगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो स्टेटमेंट है, लिख दिया मैंने P, उसके बाद लिख दिया मैंने Q। नाउ निगेशन P भी चाहिए, निगेशन Q भी चाहिए। चलो पहले ब्रैकेट में क्या निकालना है, P इंप्लाइज दैट Q, निकाल दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या निकालना है, निगेशन Q इंप्लाइज दैट। देखो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि इतने बार हमने ये सब क्वेश्चंस किए हैं कि बहुत आसान लगने लगते हैं। फिर तीसरा वाला क्या निकालना है स्टूडेंट्स, P इंप्लाइज दैट Q, डबल इंप्लाइज दैट निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन P। सो यहां पे दो स्टेटमेंट था और ऑपरेटर कितने गए, 1 2 3 4 5, 5 + 2 7, 7 कॉलम से क्या 1 2 3 4 5 6 7। यस गाइस 7 है, देखो ना 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। सो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन Q क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब आते हैं P इंप्लाइज दैट Q, इसको और इसको देखने का, क्या देखने का, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, दूसरा फॉल्स नहीं है, फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है इसमें, तो लिख दो फॉल्स। पहला ट्रू नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहला ट्रू नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो गाइस जहां पे पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स, उसी के आंसर फॉल्स आएंगे, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। तो क्या लिखेंगे सर, ट्रू ट्रू ट्रू। अब निकालते हैं निगेशन Q इंप्लाइज दैट, कंफ्यूज मत होना, निगेशन Q मतलब ये, निगेशन P मतलब ये, तो ऐसे देखने का बेटा, ऐसे मत करना कि निगेशन P पहले लिखा हुआ है तो उसको पहले देखना स्टार्ट कर दो, बाद में निगेशन Q, वो गलत हो जाएगा क्योंकि रूल के हिसाब से यहां पे निगेशन Q इंप्लाइज दैट निगेशन P है। सो कंडीशन निगेशन P के ऊपर है। अगर आप देखते हो निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, तो कंडीशन निगेशन Q के ऊपर आता है, तो रॉन्ग हुआ ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, कंडीशन निगेशन P के ऊपर है, तो उस हिसाब से पहले देखना है निगेशन Q, बाद में देखना है निगेशन P, और क्या देखना है TF। तो पहला ट्रू है, नहीं आगे जाओ ही मत, पहला ट्रू है हाँ, दूसरा फॉल्स है यस, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फिर बेटा पहला ट्रू है नो, पहला ट्रू है यस, दूसरा फॉल्स है नहीं, तो आगे जाओ ही मत। सो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में ही हमें ट्रू फॉल्स मिला, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि TF आया तो ही F आता है, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू, बाकी सब ट्रू, राइट। अब हमारे पास देखो दोनों वैल्यू है, दोनों की दोनों वैल्यू है भाई, ध्यान देना। सो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, दोनों के बीच में निकालेंगे डबल इंप्लाइज। और डबल इंप्लाइज क्या बोलता है सर, डबल इंप्लाइज बोलता है कि जहां पे सेम सेम वैल्यू हो तो ट्रू बोल दो, चाहे वो TT हो चाहे वो FF हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम सेम बोल दिया ना तो ट्रू। चलो तो सेम सेम, यस TT सेम सेम है, सेम सेम FF भी तो है, TT सेम सेम वैल्यू आ रही है, TT सेम सेम, देखो हर केस में सेम सेम वैल्यू आई है। और नियम के अनुसार अगर सारी वैल्यू होती है सेम सेम तो आंसर क्या आता है, ट्रू। ट्रू मतलब चाहे TT हो तो भी ट्रू आएगा, FF है तो भी ट्रू आएगा। फॉल्स कब आएगा, जब डिफरेंट होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, या एक फॉल्स एक ट्रू, तब जो आपका फॉल्स आता है। डबल इंप्लाइज, देखो वो जो मैंने 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स एक्सप्लेन किए हैं वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
सो लिखना फ्रॉम अबोव ट्रूथ टेबल कॉलम, yes, P implies that Q double implies that negation Q implies that negation P is always true। मैं बीच में आ रहा हूं, कोई बात नहीं, is always true, right बेटा। अगर हमेशा ट्रू है इसका मतलब क्या हो गया, इट इज टोटोलॉजी, है कि नहीं, यस इट इज टोटोलॉजी। देखा आपने, तो प्रूफ हो गया कि नहीं, यस। सो गाइस देखो थर्ड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, टोटोलॉजी प्रूफ करना था, मतलब इसमें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने ट्रूथ टेबल बनाए थे वैसे ही ट्रूथ टेबल बनाओ, काम खत्म। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्टी हो रही है तो वो मैं आपको बता दूंगा, यस वो मैं बता दूंगा अगर आप मुझसे पूछोगे तो। आई होप कि ये क्वेश्चन पूरा कर लोगे। एक क्वेश्चन कर दिया, बाकी 3 आप कर सकते हो खुद से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार देखो बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब जैसे हमने टोटोलॉजी प्रूफ किया, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, तो कुछ ऐसा घबराने की जरूरत तो है नहीं कि सर इसमें कुछ नया करना है क्या, नहीं, सेम गाइस सेम करना है। तो ये मैं सोच रहा हूं होमवर्क दे दूं, क्या बोलते हो गाइस? आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरा मुझे रिप्लाई करना कि सर क्या मैं क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दे सकता हूं। अगर आप बोलोगे सर यस यू कैन गिव क्वेश्चन नंबर 4 एज अ होमवर्क, चलेगा चलेगा सर, क्योंकि टेबल वही बनाना है, लास्ट में चेक करना है। अगर पूरी वैल्यू फॉल्स आ गई तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। सर ये 5वां क्वेश्चन क्या है सर? चेक करना है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी सर डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर? सब वही क्वेश्चन है जो मैंने तुझे करवाया है, क्यों टेंशन लेता है? चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, P एंड, अगर आपको लगता है डिफिकल्ट तो P इंप्लाई, तो डिफिकल्ट नाम की कोई चीज नहीं होती लाइफ में, याद रखना। चलो ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो कितने लोग हैं यहाँ पे, P Q। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, निगेशन Q। क्या चाहिए, निगेशन Q। तो निगेशन Q ही है, P तो है नहीं तो P लिखेंगे नहीं। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, ध्यान देना, पहले ब्रैकेट। तो पहले क्या आएगा बेटा, P इंप्लाइज दैट निगेशन Q, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका Q के साथ इंप्लाइज। So P implies that negation Q implies that Q। देखा आपने? So अब आपके पास ये पूरा ब्रैकेट आ गया। अब जो भी वैल्यू आई उसको P के साथ में एंड कर दो, तो P and P implies that negation Q implies that Q। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप चेक करोगे नंबर ऑफ कॉलम्स, देखो P और Q 2 स्टेटमेंट है, फिर ऑपरेटर कितना बेटा, एंड है, इंप्लाइज है, निगेशन है, इंप्लाइज। 6 लोग हैं, 6 2 8, नहीं 6 2 8 कहां होता है, नहीं नहीं 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स। देखा आपने? सो चलो फटाफट, कहा भाई, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखने, इधर पे ट्रू इधर पे फॉल्स, इधर पे ट्रू इधर पे फॉल्स। अब निकालना है निगेशन Q। एंड कैसे निकालेंगे निगेशन Q? कभी से तो कर रहे हैं, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है ये। आप निकालते हैं P इंप्लाइज दैट निगेशन Q, तो बेटा P का निगेशन Q के साथ इंप्लाइज है, और इंप्लाइज क्या बोलता है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, क्या है तो क्या आएगा, फॉल्स। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ही ट्रू नहीं है, पहला ही ट्रू नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो बाकी सब क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। यस, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, मतलब ट्रू है, सब क्लोज ट्रू है। देखा आपने? अब अगली बारी किसकी आती है? यस, ये रहा आपके सामने। तो बेटा अगली बारी P इंप्लाइज दैट निगेशन Q और Q की है। सो P इंप्लाइज दैट निगेशन Q और Q यहां पे है। तो ध्यान देना, पहले Q आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है उसको देखना, नहीं गलत बात। अपने स्टेटमेंट में पहले कौन आता है, P इंप्लाइज दैट निगेशन Q, उसका इंप्लाइज Q के साथ। पहला ट्रू नहीं, आगे मत जाओ। पहला ट्रू है यस, दूसरा फॉल्स है यस, तो आ गया फॉल्स। पहला ट्रू है यस, दूसरा फॉल्स है नो, कुछ नहीं होगा। पहला ट्रू है यस, दूसरा फॉल्स है यस, तो हो गया फॉल्स। तो देखो बच्चों, सेकेंड और फोर्थ वाले केस में ट्रू फॉल्स आया, बाकी दोनों में नहीं आया, मतलब बाकी दोनों की वैल्यू क्या होगी, ट्रू, बराबर। अब क्या करना है सर, जरा बताओ तो सही। सर लास्ट स्टेप है, जल्दी 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 सर, इतना सर टाइम नहीं खत्म करना है अपने को, वेस्ट नहीं करने का, जल्दी करो। सो बेटा लास्ट वाले में क्या होगा, ध्यान से देखना सब लोग।
तो ये जो स्टेटमेंट है इसका और पी का क्या निकालना है, एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नो, तो क्या आएगा फॉल्स। ये फॉल्स और ये ट्रू, अगेन क्या आएगा फॉल्स। ये फॉल्स और ये फॉल्स, अगेन क्या आएगा फॉल्स। बेटा मिक्स आया, मिक्स में आया, लास्ट वैल्यू मिक्स में, और क्या बोलता कंटिजेंसी ही तो बोला है, मतलब हम सब सही कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम अबो ट्रुथ टेबल, यस, कॉलम P and P implies that negation, Q implies that Q is neither tautology nor contradiction. Yes, contradiction. Therefore, it is contingency. देखा आपने। सो अब आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको हैंडल कैसे करना होता है। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है पी क्यू आर, देखो 3 देख के घबराना मत कि 3 आ गया, इतना लिखना पड़ता है, आसान है ना। पी इंप्लाइज दैट, क्यू, पी इंप्लाइज दैट, आर, दोनों का एंड निकाल दो, चलेगा। ओके सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, लेकिन आगे प्रूफ वाला क्वेश्चन आज नहीं प्रूफ वाला क्वेश्चन करेंगे। सो गाइज आज हमने कर दिया टोटल, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी से रिलेटेड। आई होप कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में, क्योंकि लगभग मैंने सारे टॉपिक के सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। सो स्टूडेंट्स बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ध्यान देना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। व्हाई गाइज, बिकॉज ट्रुथ टेबल से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड आता है। भाई मैं नहीं बोलूंगा ये चीज बराबर, क्योंकि आएगा ही आएगा। तो ऐसा मजाक में लोगे ठीक है, मेरा क्या, आपको छूट जाएगा, तो मजाक में लेना इट्स योर डिसीजन। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है स्टूडेंट्स कि एवरी ईयर ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इस 3 मार्क के क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करें और करेक्ट करके आए। क्योंकि जोश में मत करना, क्योंकि आपको पता है ट्रू टेबल आएगा, तो जोश में सॉल्व मत करना, नहीं तो रॉन्ग, एक कहीं पे गलत पूरा 0 मार्क्स मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, याद रखो। सो फ्रेंड्स, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आई होप कि आपने पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपने गाइस लेक्चर एंजॉय किया है, आप इतना एफर्ट देख रहे हो कि हाँ टीचर्स कितने एफर्ट के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं, सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर करो दोस्तों में। यार देखो जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं, साइंस वालों, तुम लोग भी अपने कॉमर्स के दोस्तों में शेयर करो यार। गलत बात, तुम लोग वीडियो देखते हो, इतना पसंद करते हो, दिनेश सर लाइव स्टडी पे आप कितना एंजॉय करते हो मेरे लेक्चर को, तो यहाँ पे भी वही है यार, कुछ ऐसा नया नहीं है, वही इंसान हूं, बस थोड़ा बोर्ड पे ऐसा खड़े होकर नहीं पढ़ा रहा हूं, बट हाँ नॉलेज वही दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही सिखा रहा हूं, उसमें कोई कमी नहीं है। राइट, सो गाइस थैंक यू सो मच, आज आपने इतना अच्छा सीखा। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग प्रूफ के साथ, तब तक बाय बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट।